गिरीश का सुनने का गाना। बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया का तो करदा है दिलदारिया तेरे ते गिला है सानू पागला दिलावे कानू ला लैया तू यारिया। अब कुछ ज्ञानी लोग कमेंट में लिखेंगे भाई तू ही तलविंदर बता दे। हाँ भाई मैं ही तलविंदर। सॉरी गाइस भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने कितना घटिया गाया है। ये मैं इसलिए कर रहा था कि मैं अपना डर भगा सकूं यार। ये देखो भाई नीचे तुम्हें दिख गया होगा, ये भाई ने कमेंट किया है 30 डे 30 हॉरर वीडियो चैलेंज बनाओ। भाई मैं कैसे बनाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, वीडियो एडिट भी करना होता है, तुम समझ रहे हो ठीक है। और वैसे भी मैं काम पे जाता हूँ तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन हाँ 30 डे वीडियो 30 वीडियो आती रहेगी। और आप बीच में थोड़ी कोई हॉरर छोड़ के कोई कॉमेडियन वैसे भी आएगी। तो यस आज हम देखने वाले एक हॉरर वीडियो जो कि काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जैसी हो चुकी है, हो सकती है। तो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते, बहुत ज़्यादा अपडेट टाइम पास कर लिया है। और मैं बता दूं इस वीडियो का क्रेडिट जाता है गौरव कटार एक्स्ट्रा। तो भाई मैं इनको तुमको बता दूं, मैं इनको बहुत टाइम से जानता हूँ और ये अमेजिंग वीडियो बना रहे हैं ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तुम भी लाइक सब्सक्राइब कर देना। जापान में एक लेडी थी जिसके पति ने उसका चेहरा तलवार से यहाँ से काट दिया था और वो मरने के बाद बन गई थी एक बदला लेने वाली आत्मा। और उसका लोगों को मारने का स्टाइल भी काफी इंटरेस्टिंग था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुची साके ओना के बारे में। अगर आप हॉन्टेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डेफिनेटली आपने इसका नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुची साके ओना कैसे शिकार करती है और क्या है इस खतरनाक जापानीज अर्बन लीजेंड की पूरी कहानी, और साथ ही साथ जानेंगे इसके पीछे का पूरा सच, मतलब ये रियलिटी है या फिर केवल एक रूमर है। तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज कुची साके ओना के साथ साथ ब्लडी मैरी को भी एक्सपोज कर दिया जाएगा। तो यार बिना किसी देरी को शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। 1970 के दशक की बात है। जापान में एक औरत की बड़ी दहशत थी जिसका नाम था कुची साके ओना। ये अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर घूमती थी क्योंकि इसका चेहरा कटा हुआ था जैसे किसी ने तलवार से इसके मुंह के 2 टुकड़े कर दिए हों। ये औरत सुनसान इलाकों में बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। ये अपने शिकार से क्वेश्चन करती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और अगर जवाब मिलता था नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो तो ये उसको कैंची की मदद से मार डालती थी। लेकिन अगर सामने वाला बंदा समझदार है और कह देता है कि हाँ आप खूबसूरत हो, तो फिर ये लेडी कुची साके ओना अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसे अपना डरावना रूप दिखाती थी और फिर वही सवाल पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। उसका खतरनाक रूप देखने के बाद कौन कहेगा कि वो खूबसूरत है, और जैसे ही कोई कहता था कि नहीं तुम खूबसूरत नहीं हो तो वो उसे मार डालती थी। लेकिन अगर उसका चेहरा देखने के बाद भी कोई झूठ बोल देता था कि हाँ तुम खूबसूरत हो, तो कुची साके ओना अपनी कैंची की मदद से उस सामने वाले बंदे का चेहरा भी वैसे ही काट देती थी, उसे भी अपनी तरफ बदसूरत बना देती थी। और जब वो कैंची से किसी का चेहरा काटती थी तो इतना ब्लड बह जाता था कि उसकी भी मौत हो जाती थी। मतलब आगे कुआं और पीछे खाई। 1970 के समय जापान में इस औरत का इतना ज्यादा खौफ था कि लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन कुछ जापानीज लोग काफी स्मार्ट थे। जब कुची साके ओना बोलती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूं, तो वो बोलते थे कि हाँ आप खूबसूरत हो। और जब वो अपना मास्क हटाती थी तब वो जवाब ना हाँ में देते थे और ना ही ना करते थे। वो कुछ इस तरह से जवाब देते थे सो या एवरेज। इससे कुची साके ओना कंफ्यूज हो जाती थी और सामने वाले इंसान को भागने का मौका मिल जाता था। अगर गलती से भाई ये तो अच्छा है ना, ये तो बस ना, मतलब फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बोल दो भाई एवरेज ओके ओके बढ़िया है भाई, छोड़ देगा तुम्हें। क्या ऐसा होता है क्या सच में? और ये मुझे नहीं पता है, मैं हॉरर वीडियो देखना पसंद करता हूँ, लेकिन हाँ ये इसके बारे में मुझे पहले पता था लेकिन पूरी इसकी सच्चाई नहीं पता थी। क्या नाम था? उचिहा कुचिहा मादर उचिहा जय हो। कुची साके ओना मेरे सामने आकर मुझसे ये सवाल पूछे कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, तो मेरा जवाब होगा माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ ये दुनिया इतनी अंधेरी क्यों है माँ? या तो मेरी एक्टिंग से खुश होकर वो मुझे छोड़ देगी या मेरी ओवर एक्टिंग की वजह से वो मुझे वही मार डालेगी। अगर आपका सामना ऐसी किसी औरत से हो जाए तो भाई आपका क्या जवाब होगा? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना और मैं बता दूँ मेरा ऐसा सामना ही नहीं होगा। और अगर गलती से हो भी जाता है तो मैं भी यही करूँगा ओके ओके। अभी तो रास्ते पता चल गया है भाई। और ऐसी अगर कोई दूसरी और वो बोले दोनों तरफ इसके ऊपर ये काम नहीं करेगा ओके ओके, तो मैं क्या बोलूँगा ठीक है? मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा पढ़ लूँगा भाई। आगे ही सोचना ही नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा भाई।
कुचिसाकी की कहानी जानने से पहले वक्त है एक मजेदार फैक्ट जानने का। इस जोकर को आप सब जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था दैट वाज इंस्पायर्ड बाय कुचिसाकी। मतलब ये चेहरे के दोनों साइड कट लगाने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से लिया गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि कुचिसाकी एक प्रेत आत्मा कैसे बनी। ये बहुत सुंदर लड़की थी और इसकी शादी एक जापानीज समुराई से हो गई, लेकिन कुचिसाकी का अफेयर एक दूसरे बंदे के साथ था। कुछ दिनों बाद समुराई को यह बात पता चल गई। उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, बातचीत करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। कुछ गलत मत समझना। उस समुराई के दिल को बड़ा धक्का लगा तो उसने उस दूसरे बंदे से पूछा कि मेरी ही बीवी मिली थी क्या तुम्हें चक्कर चलाने के लिए? तो उस बंदे का जवाब था तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए मेरा दिल उस पर आ गया। और समुराई ये सुनते ही आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार से कुचिसाकी के चेहरे को काट दिया और कहा कि अब देखते हैं कि तुम्हें खूबसूरत कौन बोलता है। तलवार के इस घाव से उसकी मौत हो गई और उसके बाद कुचिसाकी ओना बन गई बदला लेने वाली एक आत्मा। ये कहानी कितनी सच कितनी झूठ है इसके कोई सबूत नहीं है। ये एक अर्बन लेजेंड है। जब कोई जानना चाहता है, भाई जानना तो चाहता है, लेकिन भाई मैं ये बता दूं, अगर वो बदला लेने आई थी, ठीक है, उसके पति ने उसको मारा था, फिर उसे उसके पति से बदला लेना चाहिए था ना। भाई ये निर्दोष लोगों को क्यों मारते? भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, जैसे अगर मैं भूत होता, मतलब मैं भूत बन जाता, ठीक है, फिर मैं लोगों को क्यों मारता यार? क्यों उनको डराता भाई फोकट में? भाई मुझे बात समझ नहीं आ रही यार। इसके ऊपर भी मुझे एक टोटल वीडियो बनाओ यार। भाई गौरव भाई, इसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए भाई। जैसे किसी ने बदला ले भी लिया है, फिर उसको छोड़ दो ना यार, दूसरों को परेशान क्यों करो? उनको उनकी जिंदगी जीने दो यार। भाई मैं तो यही बोलूँगा भाई, मुझे इसका जवाब चाहिए कि भाई ये भूतनी आखिर ऐसा क्यों करती है, क्यों लोगों के मुंह को काट देती है, क्यों पूछती है कि मैं खूबसूरत हूँ। तब ये दंत कथा सुनाई जाती है, बताया जाता है कि आखिर कुचिसाकी ओना के भूत बनने के पीछे कहानी क्या है। लेकिन अब आगे हम जानने वाले हैं कि इस कहानी में सच्चाई कितनी है। गिफू एक प्लेस है जापान में और कुचिसाकी ओना की कहानी का जन्म इसी जगह पर हुआ था। ये दंत कथा यहीं के लोकल लोगों ने फैलाई थी और ये पूरे देश में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी 1800 के समय। और उसके करीब 170 साल बाद फिर से कुचिसाकी ओना की दहशत जापान में फैल गई जब बच्चे गायब होने लगे। ये अफवाह इतनी ज्यादा क्यों फैली? क्योंकि इससे बच्चों का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। और ये जो रूमर था कुचिसाकी ओना का, ये जापानीज हाई स्कूल्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बच्चों का फायदा ये था कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था, उनके पेरेंट्स उनकी केयर कर रहे थे। भाई। उनके पेरेंट्स उनकी केयर कर रहे थे, उनको स्कूल नहीं जाना पड़ रहा था। ब्रो ये इंडिया में होना चाहिए भाई। ऐसे मतलब किसी को मरना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इंडिया में ऐसा होना चाहिए, स्कूल बंद करवा दो भाई, ऐसे ही पास कर दो भाई। भाई मैं अभी हाल में 10th में मेरे 2 सब्जेक्ट से रह गया हूँ, तो भाई एक बार प्रे कर दो कमेंट में भाई तुम इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास हो जाओगे। एक बार प्रे कर दो गाइस, 10th में मुझे फेल तो बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये सब यूट्यूब के चक्कर में हुआ है यार, उससे मैंने पढ़ाई नहीं कर दी भाई, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने पूरा यूट्यूब में मैंने अपना ठोक दिया करियर। लेकिन आगे करके दिखाएंगे 5 सालों में, तुम सब्र करो, थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, क्या पता आगे जाके खट्टा निकले। तुम सपोर्ट ना करो इसी वजह से, लाइक सब्सक्राइब करो इसी वजह से, ठीक है। और इसीलिए सबने अपने बच्चों को घर में बंद कर लिया था। इसके ऊपर मूवीज बनी, आर्टिकल्स लिखे गए और गिफू नाम की ये जो जगह थी जहां से ये अफवाह फैली थी, वहां का लोकल बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। और यही रीजन था कि इस अफवाह को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया। सन 1800 में पुलिस की एक कार ने एक औरत को रात में एक बच्चे का पीछा करते हुए पाया। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो देखा उसके हाथ में एक कैंची है और पुलिस वाले की कार की टक्कर लगने की वजह से उस औरत की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब पुलिस वाले ने कार से उतरकर उसका चेहरा चेक किया तो देखा उसका चेहरा वैसे ही कटा हुआ था जैसा कि कुचिसाकी ओना का चेहरा था। अब ये औरत वाकई में वो लेडी थी जिसकी दहशत पूरे जापान में फैली थी, या फिर ये कोई साइको थी जो इस कहानी का फायदा उठाकर खुद मर्डर कर रही थी? इस बात का पता लगाया नहीं जा सका, लेकिन उस घटना के बाद से कभी भी कुचिसाकी ओना को नहीं देखा गया और बच्चे गायब होने की घटनाएं भी बहुत कम हो गईं। अच्छा ऐसा क्या? भाई फिर तो वही हो सकती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो मतलब उसका पूरा मुंह ऐसा कटा हुआ था, फिर भी वो मरे नहीं, उसका खून निकला होगा कहीं पर। तो भाई मुझे तो यही लगती है वही थी और उसकी मौत भी हो गई। लेकिन फिर कौन था किलर भाई? देखते हैं।
जापान में एक समय ऐसा आया था कि जब भी कोई बच्चा गायब हो जाता था तो उस समय उस घटना को कुचिसाकी से जोड़ दिया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस थे। मतलब जो लोग मानव तस्करी करते थे वो लोग बच्चों को अगवा कर लेते थे, किडनैप कर लेते थे, और फिर कोई इस चीज की ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करता नहीं था क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद वो बच्चे कुचिसाकी ओना का शिकार हो गए हैं। तो आप यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस देखते हैं जो बताते हैं कि ये बिल्कुल सच कहानी है, जापान में एक ऐसी औरत हुआ करती थी, उन लोगों ने शायद पूरी रिसर्च नहीं की थी। एक और अर्बन लेजेंड है जिसका नाम है ब्लडी मैरी, और अब मैं आपको उसका एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो आपका दिमाग घुमा देगा। जिन लोगों को नहीं पता ब्लडी मैरी गेम क्या है या ब्लडी मैरी क्या है, मैं बता दूं कि ये एक हॉरर या हॉन्टेड गेम है जहां पर आपको रात को 3 बजे अकेले बाथरूम में जाना है और शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी का नाम सामने लगे शीशे में बोलना है। अगर आपने ये काम कर लिया, रात को 3 बजे 3 बार कांच में देखकर उस औरत का नाम बोल दिया, तो फिर वो इस दुनिया में आ जाती है और फिर करती है आपका शिकार। लिटरली मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन वो लोग होते होंगे जो ऐसा गेम खेलेंगे। बहुत से उल्लू लोग खेल भी लेंगे, तो आखिर रात को 3 बजे ऐसा क्या होता है? रात बजे 3 को क्या होता है? भूत आते हैं और क्या। और भाई सच में कोई उल्लू ही होगा जो ये खेलेगा, और वो उल्लू शायद मैं हो सकता हूँ। अगर तुम इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दो तो भाई मैं पक्का ये ट्राई करूँगा, ठीक है? सच में मैं ट्राई करूँगा और बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। सबसे पहले 1000 लाइक तो होने दो, मैं पक्का करूँगा ब्लडी मैरी चैलेंज। ये मेरा तुमसे वादा है, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो गए तो पक्का करूँगा। देखो, एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप शीशे में 10 मिनट तक लगातार अपने आप को ऐसे देखते ही रहते हो तो 10 मिनट के बाद आपके दिमाग में हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, आपको आभास होने लगते हैं। मतलब आपको अपना चेहरा डरावना सा दिखने लगता है, आपको तरह तरह की चीजें दिखने लगती हैं और वो रियलिटी नहीं होती, वो हमारे मन का वहम होता है। और रात को 3 बजे अगर आप यही काम करते हो तो हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि रात को 3 बजे आपका दिमाग सोने के लिए प्रोग्राम्ड है, क्योंकि आपको रात में सोने की आदत है और आप रात के 3 बजे तक जाग रहे हो। भाई मैं तुमको सच बता रहा हूँ, अभी भी मेरे को ऐसा हो रहा है, टीवी दो दिख रहे हैं, ठीक है? भाई मेरे को अभी भी उबासी आ रही है। अभी पता नहीं मैं क्या बताऊँ तुमको, 10-11 बज चुके हैं तब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? वैसे नॉर्मली दिन पे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि वो फील डर आता है, लेकिन अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये इतनी नॉर्मल नहीं है, मतलब हॉरर नहीं है, नॉर्मल है। इसलिए मैं थोड़ा काम डाउन हूँ का, ठीक है, शांत हूँ। भाई हॉरर वीडियोस मेरी वो देखो, क्या बोलते हैं, फेमस मोस्ट व्यूज वाली वीडियो देखो, उसमें पता चलेगा डर क्या होता है। भाई मुझे पीछे से आवाज़ आती है, ठीक है, मेरी खिड़की से, तब मुझे पता फटके चार हो जाती है। और ये तभी होता है जब रियल घोस्ट ऑन कैमरा वाली वीडियोस देखते हैं या जंप स्केयर वाली, तभी आता है भाई, फटके चार हो जानी है। और मुझे लिटरली अभी नींद आ रही है, सच बताऊँ। और पता नहीं कब कॉल आ जाए और कब नाइट में काम पे जाना पड़े, क्या बता। लेकिन हाँ, फिर भी वीडियो कंटिन्यू करते यार, क्या तुम भी। आपका दिमाग थका हुआ है और सोने पर सुहागा आपको एक ऐसी कहानी भी सुना दी गई है कि आप अगर रात में शीशे के सामने 3 बार उस चुड़ैल का, ब्लडी मैरी का नाम लोगे तो वो आपको दिखाई देगी। तो ये 10 मिनट वाला साइंटिफिक फैक्ट, रात को 3 बजे तक जगने वाली टायर्डनेस और साथ ही साथ आपके दिमाग में भरी गई वो कहानी, ये सब मिलकर एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर देती हैं कि आपको ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देने लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है अगर आप रात के समय अंधेरे में किसी चीज को देख रहे हो, मतलब अंधेरे में कहीं देख रहे हो और आपका दोस्त कहे कि वहां कुछ है, गौर से उस जगह देखेंगे तो वहां भले कुछ भी ना हो, लेकिन आपको लगने लगेगा कि हाँ कुछ तो है वहां पर। और ये केवल आपके दिमाग का खेल है, वो दिमाग का खेल जो आपके साथ दिमाग खेल जाता है, दिमाग का खेल जो दिमाग आपके साथ खेल जाता है। वाह। कुचिसाकी ओना केवल एक रूमर है और ब्लडी मैरी आपके दिमाग का खेल है, लेकिन फिर भी मेरा सजेशन तो यही है कि भाई कोई भी रात को 3 बजे ये सब करके मत देखना। रात को 3 बजे तक जाग ही रहे हो तो पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भूतनी के पैर उल्टे क्यों होते हैं, चुड़ैल के पैर उल्टे क्यों होते हैं। तो देखो क्या है कि ये सब कहानियां हैं कि भूतनी के पैर उल्टे होते हैं, और कहानियों में जब चीजें बताई जाती हैं तो वो सिंबलिज्म या एज ए सिंबल बताई जाती हैं। ये एक सिंबल है कि जो भी औरत चुड़ैल बन गई है वो मरने के बाद परलोक जाने की बजाय, मतलब स्वर्ग या नर्क जाने की बजाय वापस इस धरती पर आ गई है, एंड दैट इज द रीजन कि उसके पैर उल्टे हैं। मतलब उसे जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए था वहां ना जाकर वो वापस आ रही है या
आ चुकी है। और अगर आप इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो एक और लॉजिक है कि भाई अगर भूतनी के पैर भी सीधे रहेंगे तो इंसान में और भूतों में अंतर क्या रहेगा। मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने अपनी आंखों से कोई चुड़ैल देखी हो और उल्टे पांव वाली कोई औरत देखी हो। अगर आपने देखी है तो मुझे कमेंट करके बता देना, झूठ मत बोलना। भाई तुम भी कमेंट करके बताओ, तुमने कभी देखी है क्या? मैंने तो बहुत बार देखी है, छूट गया बोलूंगा मैं तुमसे। लेकिन गाइस सच में सच बताओ तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे साथ, और मैं चाहता हूँ आगे हो भी ना, ठीक है। ऐसा कौन जाएगा, ऐसा हो तुम चाहते हो? कमेंट में बताना मुझे कि तुम चाहते हो ऐसा तुम्हारे साथ कोई और इंसिडेंट हो। और भाई मैं सच बता दूं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना और लाइक सब्सक्राइब तो भूलना ही मत, ठीक है। पढ़ाई करना छोड़ देना लेकिन लाइक सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, अगर तुम पास हो गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, और अगर फिर से तुम्हारी एग्ज़ाम है तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और गुड लक। अब मुझे भी बोल देना, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, और हाँ, ख्याल रखते रखते ध्यान भी रखना कि तुम्हारे आसपास भूत तो नहीं है, ठीक है। बू।